इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला, और जो बड़ा सवाल आज हम आपके सामने रख रहे हैं, क्या हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी वेव के लिए केरल की सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगी? क्योंकि आज हिंदुस्तान में 40,000 के आसपास प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, जिसमें से 22,000 सिर्फ केरल से आ रहे हैं। और यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत केरल सरकार ने बकरीद के मौके पर 18 से 20 जुलाई तक हर तरह के रोक से अपना हाथ पीछे खींच लिया था। सुप्रीम कोर्ट की नसीहत भी किसी भी तरीके से काम ना आई। तो क्या तुष्टीकरण कोरोना की तीसरी वेव को लेकर अब पूरे हिंदुस्तान में आ रहा है? इसी पर करने जा रहे हैं हम चर्चा। संजय वर्मा जी बीजेपी से, सायरा हलीम हमारे साथ मौजूद रहेंगी लेफ्ट से, विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी से, तस्लीम रहमानी साहब राष्ट्रीय सचिव हैं एसडीपीआई के, और शोएब जोई इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ रहेंगे। एक छोटा ब्रेक लेते हैं और वापस आते ही शुरू करेंगे मुकाबला। आज मुकाबला का बड़ा मुद्दा यही है कि जब कावड़ यात्रा की बात आ रही थी तो कहा जा रहा था कि इसे रोकना चाहिए क्योंकि यह कोरोना सुपर स्प्रेडर बन सकता है। लेकिन जब बकरीद का मौका आता है और केरल की सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत भी जाती है, लेकिन बकरीद के वक्त केरल सरकार किसी तरह के कोई निबंधन को लागू नहीं करती। नतीजा यह है कि आज 40,000 से ज्यादा पॉजिटिव कोरोना के केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं, जिसमें से 22,000 पॉजिटिव केसेस प्रतिदिन सिर्फ केरला से आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं। संजय वर्मा जी, सायरा हलीम जी, विजय शंकर तिवारी जी, और उसके साथ साथ तस्लीम रहमानी साहब और शोएब जोई जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहला सवाल संजय वर्मा जी आपसे ले रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का ट्वीट है, बकरीद के समय 3 दिन की जो छूट केरल सरकार ने दी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई और कहा कि कावड़ यात्रा के मामले में हमने जो फैसला दिया उन हिदायतों का पालन बकरीद के समय केरल सरकार को भी करना चाहिए। मगर तुष्टीकरण की राजनीति जीत और सुप्रीम कोर्ट के इन हिदायतों का पालन केरल सरकार ने नहीं किया, जिसका नतीजा 22,000 पॉजिटिविटी। संजय वर्मा जी। धन्यवाद। मैं कुछ तथ्य रखना चाहती हूं आपके दर्शकों के सामने। आपने अपने इंट्रोडक्शन में यह स्पष्ट कर दिया है कि आज देश में लगभग 50 से 51% से ऊपर जितने भी नए केसेस कोविड के आ रहे हैं वो केरल से आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ नए केसेस तक बात सीमित नहीं है। जो ज्यादा चिंताजनक विषय है वो ये है कि आज भारत में टोटल एक्टिव केस लोड जो है वो लगभग 4 लाख केसेस हैं और 1,45,000 केस तो सिर्फ केरल से आ रहे हैं। मतलब केरल का एक्टिव केस लोड 1.45 लाख है, जो कि बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। और एक चीज मैं आपके दर्शकों को बताना चाहती हूं वो ये कि राजनीति करना, आरोप प्रत्यारोप, प्रतिशोध की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, ये हम देखते आ रहे हैं कई दशकों से। पर यहां बात आती है आम जन सामान्य की, और बकरी ईद मनाने के लिए आपने कई लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया। और मुद्दे की बात यह है कि पश्चाताप तो दूर की बात है, पिनरई विजयन ने एक बार माफी तक नहीं मांगी और उनके मंत्रिमंडल के लोग आज भी डंके की चोट पर यह बता रहे हैं कि भाई केरल मॉडल देखिए कितना सशक्तिपूर्ण वाला, कितना सक्सेसफुल मॉडल है। जबकि बात यह है कि केरल मॉडल पूरी तरह से विफल हो चुका है, पूरी तरह से फेल हो चुका है। इसका जवाब सायरा जी दे रही हैं। सबसे अहम बात ये देखिए, सबसे अहम बात केरल का टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 13% है। कौन बात कर रहा है जी? एक सेकंड आप संजू जी आपने अपनी बात रखी, सायरा जी अपनी बात रख रही। सायरा जी प्लीज। देखिए, सबसे पहले ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए बात कि क्या मायने होता है कि एक एसरटेन होता है कि एक स्टेट में कोविड केसेस इंक्रीज हैं या नहीं है। तो जो रिपोर्टेड इन्फेक्शंस होते हैं वो बहुत चीजों पे निर्भर करते हैं कि सर्विलेंस का जो इफेक्टिवनेस है उसका क्या टूल यूज हुआ है, ट्रैकिंग कैसी है, ट्रेसिंग कैसा है, टेस्टिंग क्या है उस राज्य में। और यहाँ पे जहां पे भी एक बहुत बड़ी वेरिएबिलिटी सामने आती है वो अलग अलग क्षेत्र में, तो ये इस तरह का जो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये एक स्पष्ट रूप से एक कंपैरिजन ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। लेकिन
अभी मौका नहीं है छूट देने की, उसके बावजूद छूट दी जाती है, ये तुष्टिकरण नहीं तो क्या है? नहीं, मैं बता रही हूँ, देखिए ये सांप्रदायिकता का शासन जो है, भाजपा के जो पार्टी है वो तो एकदम टॉप में आती है। उनको कुछ भी मौका मिले तो ये लोग तो भाई 3 M's होते हैं, मार्क्सिस्ट, माइनॉरिटीज और मिशनरीज। इनके पीछे ये लोग ढूंढते हैं दुश्मन और शत्रु, बिना कोई बात के। इनको साइंस टेक्नोलॉजी का तो अता पता है नहीं, पढ़े लिखे तो ज्यादातर है नहीं, बहुत कुछ लोग हैं पढ़े लिखे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो भी सांप्रदायिकता के शासन इतने उलझ गए हैं कि उनको जो है एकेडमिक इंटरेस्ट जीरो है। तो मैं आपको एक में आप संजू शर्मा जी, संजू वर्मा जी, आप सुनिए मेरी बात, मैं कह रही हूँ आप मेरी बात समझिए। एक चलिए मैं जरा विजय जी को शामिल कर रहा हूँ। विजय शंकर तिवारी जी प्लीज, मैं आप दोनों से आग्रह करता हूँ प्लीज एक मिनट, हम सबको एक दूसरे को बोलने का मौका देना चाहिए। विजय शंकर तिवारी जी, क्या ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है? सुप्रीम कोर्ट की नसीहत के बावजूद केरल सरकार ने बात नहीं मानी, जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा कांवड़ यात्रा को पूरी तरीके से रोक लगा दी। विजय शंकर तिवारी जी, देखो अजय जी, केरल का इतिहास है मुस्लिम तुष्टिकरण बड़े पैमाने पर करना। बंगाल में भी यही करते रहे और केरल में भी यही कर रहे हैं, और जहां करते हैं, अभी हमारी बहन जी कह रहे पढ़े लिखे तो है नहीं, ये गंवार लोग हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, ये तो ये कह सकती हैं, क्योंकि जिनको इतिहास ही पता नहीं है, गलत इतिहास लिखते हैं, गलत बात बोलते हैं, माँ बहन का अंतर नहीं पता इनको, तो ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं। इसलिए मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि लोकतंत्र और संविधान की सबसे बड़ी दुहाई अगर कोई देते हैं तो ये देश में वामपंथी देते हैं, और सबसे बड़ा मजाक अगर कोई उड़ाते हैं तो ये वामपंथी उड़ाते हैं। लोकतंत्र का भी मजाक उड़ाते हैं और संविधान का भी मजाक उड़ाते हैं। अभी आपने बात कही कांवड़ यात्रा, तो कांवड़ यात्रा में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा पूरी सावधानियों के साथ, पूरी वर्जनाओं के साथ ये यात्रा निकलेगी, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको तुरंत स्वीकार कर लिया। देश का हिंदू समाज का एक भी व्यक्ति नाराज नहीं हुआ। कुंभ के समय भी यही बात होती थी कि कुंभ के कारण ये सुपर स्प्रेडर बन रहा है, सारा देश ट्राइमाम करेगा और इसलिए कुंभ बंद होना चाहिए। साधु संतों ने, देश के प्रधानमंत्री ने अपील की, साधु संतों ने तुरंत उसको मान्यता दी और वो कुंभ समाप्त किया गया। यानी देश की चिंता अगर करनी है तो ये बात माननी पड़ेगी। इनको देश की आवश्यकता नहीं है, इनको तो केवल अपना वोट बैंक बनाकर रखना है, उसमें धार में। तस्लीम रहमानी जी, 42,000 में 22,000। बिल्कुल, मैं अब जरा तस्लीम रहमानी जी को शामिल करूं। चिंता नहीं है। तस्लीम रहमानी जी, ये बात तो जग जाहिर है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि कुंभ सुपर स्प्रेडर था। अगर कुंभ सुपर स्प्रेडर है तो फिर बकरीद जो केरल में मनाई गई खुलेआम पूरी छूट के साथ, ये सुपर स्प्रेडर नहीं है क्या? मुझे बड़ी शर्म आती है इस किस्म के मौज़ूआत पे इतना अनसाइंटिफिकली हम लोग बात करते हैं और कम्युनली बात करते हैं पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। आप ही सब लोग थे, आपको अभी भी शायद शर्म नहीं आई कि तबलीगी जमात को फर्स्ट वेव के लिए आपने सुपर स्प्रेडर बताया और तमाम कोर्ट्स ने उसको खारिज करके शर्म दिलाई सरकार को भी और मीडिया को भी। आज यूएस में और जापान में उतने केसेस आए जितने पिछली वेव, दोनों वेव में नहीं आए थे, इतने केस बढ़े। वहां कौन सुपर स्प्रेडर बन गया? हम लोग को साइंटिफिकली बात करनी चाहिए। अभी भी केरल में जो मोर्टेलिटी रेट है वो 0.5% है, पूरे देश में सबसे कम है। अभी जो वैक्सीनेशन का ड्राइव उन्होंने चलाया, हालांकि पिछले 4-5 दिन से उनको वैक्सीन नहीं दिए जा रहे, लेकिन देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेटेड कोई है तो वहां है। तो आज गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की टीमें स्टडी करने के लिए कि क्यों वहां केसेस बढ़ रहे हैं। इससे पहले जाना चाहिए था, और हम यहाँ बैठ के डिबेट कर रहे हैं कि सुपर स्प्रेडर। चलिए, इसका आपका जवाब संजू जी दे रही है, आपका जवाब संजू जी दे रही है रहमानी साहब जी। संजू जी प्लीज, नतीजा इस डिबेट से क्या निकालना चाहते हैं? संजू जी आपका जवाब दे रही है ना, नतीजा अपने आप निकलेगा। संजू जी, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाने का और हिंदू मुस्लिम करने का काम करना चाहते हैं आप इस डिबेट के जरिए। चलिए संजू जी प्लीज जवाब दीजिए। अजय जी, जो लोग यहाँ पर बैठकर बोलते हैं कि मोदी सरकार साइंटिफिक नहीं है, उनको याद दिला दूं, इनके कुरान में बोला गया है कि जन्नत में यू विल गेट 70
टू वर्जिन से भी आप जन्नत चाहते हैं। 72 हूर की दुहाई दी जाती है, इसलिए यहाँ पर आकर हिंदुओं को कहिए कि जरा पढ़े लिखे की तरह से बात करें। ये मौजूद नहीं है कि ना यहाँ कुरान और गीता के श्लोक सुनो बैठ के साइंटिफिक बात कीजिए, स्टैटिस्टिक्स की बात कीजिए, कोरोना की बात कीजिए। आप जरा पहले बता दीजिए, कोविड की सब बता दीजिए, बताइए कोविड किसे कहते हैं। अरे आप अजीब नहीं है किसी भी पब्लिक डिबेट यहाँ पर गाली दी अबाउट कोविड। इसलिए हम कहते हैं कि आप ज्यादा कैलस हैं, कैलसली अनसाइंटिफिक, कैलसली इनह्यूमनली। चलिए आप कहते हैं कि अनसाइंटिफिक है, चलिए एक सेकंड। अच्छा चलिए, आपको लगता है कि संजू जी जो बात करी वो अनसाइंटिफिक है, विजय जी की बात तो आपको साइंटिफिक लगनी चाहिए। संजू जी, मैं एक सेकंड विजय जी को शामिल कर रहा हूं। विजय जी साइंटिफिक बात सुनना चाहते हैं रहमानी साहब, प्लीज जरा साइंटिफिक बात बता दीजिए। मैं देखो ऐसा है रहमानी साहब, मैं गांव का आदमी हूँ। रहमानी साहब मैं शुद्ध रूप से गांव का आदमी हूँ, किसान का बेटा हूँ। पता नहीं पढ़ा लिखा क्या होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना पता चल गया रहमानी साहब आप कितने पढ़े लिखे। यानी केरल में 22,000 केस आ रहे हैं और सारे देश में 42,000 केस हैं, उसमें 22,000 केरल में है। यानी जो आपको ये कहेगा कि बकरीद मनाने के बाद ये 22,000 केस बढ़े, उसको आप अनपढ़ कह देंगे। यानी सारे देश को आप अनपढ़ कह देंगे, सारा देश देख रहा है। आप साइंटिफिक बात कर रहे हैं। ये बताइए 22,000 केस है कि नहीं है, और ये 22,000 केस बढ़े तो कैसे बढ़े? आप पढ़े लिखे जरा बताइए ना, आप पढ़े लिखे बताइए, जरा साइंटिफिकली बता दीजिए हमें। हम तो अनपढ़ आदमी है, किसान के बेटे हैं, गांव के आदमी है। आप ऐसा कह सकते हैं रहमानी साहब क्योंकि आप शहर में पढ़े लिखे हैं और आपके ऊपर पूरी कांग्रेस सरकार की इनायत रही है, आपके ऊपर बड़ा असर आया, आपको पढ़े लिखे हैं। तो गांव में लोग हमारे ऊपर कभी नहीं है, वो सच्चर कमेटी ने बता दे। मैं इशू को डेविएट करना पसंद नहीं करता। हम शोएब जमी जी, शोएब साहब बहुत सीधी सी बात है। आप चाहे फर्स्ट वेव का एग्जांपल देख लें, जब फर्स्ट वेव हिंदुस्तान में आ रहा था उस वक्त भी 10% से ज्यादा केस सिर्फ केरल में थे। सेकेंड वेव में भी, आप कहेंगे तो मैं डेट के साथ तमाम डेटा आपको दे दूंगा, सेकेंड वेव में भी जनवरी फरवरी के महीने में 10% के आसपास केसेस केरल से आ रहे थे। थर्ड वेव की शुरुआत की बात कही जा रही है, 50% केसेस केरल से आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि केरल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है? देखिए अभय जी, कल जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और केरल को जिम्मेदार ठहराया तो मुझे लगा कि एक बहुत घटिया किस्म की राजनीति की शुरुआत हो गई है। क्या इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त नहीं हो सकता था जब कोरोना के दूसरी वेव में पूरा देश त्राहिमाम कर रहा था और गंगा में लाशें बह रही थी? उस वक्त में 28 लाख लोगों को कुंभ में जमा किया गया और उसके लिए मुख्यमंत्री तब को बदल दिया गया और दूसरे मुख्यमंत्री को लाया गया, फिर उनको बदल दिया गया। क्या इस देश ने नहीं देखा कि दूसरे वेव के दौरान में एक सेकंड पॉज कीजिएगा शोएब जमी साहब, मैं आपको पॉज करने के लिए कह रहा हूं। 18 तारीख से 18 जुलाई से 20 जुलाई तक जिस तरह से बकरीद पूरे केरल में मनाई गई है उसकी निंदा आपने की। 18 जुलाई से 20 जुलाई तक जिस खुलेआम तरीके से बकरीद केरल में मनी है, क्या उसकी निंदा आपने की? फोटो दिखाइए, एक क्लिप दिखाइए, मैं जवाब देना चाहूंगी। एक क्लिप दिखाइए। बकरीद में 28 लाख लोग एक जगह जमा नहीं होते हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए ना, बिना रिस्ट्रिक्शन के देश ने मनाया और बिना रिस्ट्रिक्शन के बकरीद मनाना सही है? प्रधानमंत्री ने, मैं पूछ रहा हूं आपसे, सुप्रीम कोर्ट की चिंता क्या किसी मायने की नहीं है? सर घर पे बकरीद, सुप्रीम कोर्ट की चिंता बेमायने है? घर पे मनाई जाती है भाई जी, आपको पता होना चाहिए। 28 लाख लोगों को एक साथ जमा नहीं किया हमने। चलिए संजू वर्मा जी जवाब दे रही हैं आप। संजू वर्मा जी, 1000 लोग एक साथ नहीं। चलिए जमई साहब हम समझ गए आप क्या कह रहे हैं, अब जरा संजू जी को आपका जवाब देने दीजिए, सुनिएगा प्लीज। संजू जी, संजू जी कितनी पढ़ी लिखी है उसका उदाहरण हमने देख लिया जब वो 16,000 करोड़ को 16 लाख कह रही थी। जमई साहब हम सब यहाँ पढ़े लिखे हैं, प्लीज 16,000 बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। 16,000 करोड़ संजू जी का ज्ञान समझ में आता है, संजू जी के ज्ञान की जरूरत नहीं है। समझ में आता है कि केरल में क्या हो रहा है, संजू जी के ज्ञान की जरूरत नहीं है। करोड़ों बकरों का खून बहाया आपने, केरल में पर्यावरण क्या हो रहा है ये आपको समझ
हजारों हजार लाशें गंगा में बह गई, आपने जवाब नहीं दिया। लाशों से आपने कफन अभी सिर्फ विजय जी और जमुई जी बात कर रहे हैं, बाकी लोग प्लीज एक सेकंड जल्दी जा रहा हूँ। क्योंकि केरला में मुस्लिम तादाद में रहते हैं, तो आपको केरला दिख रहा है। अरे नफरत की पुड़िया हैं आप लोग, नफरत की खेती करते हैं आप लोग, शर्म कीजिए। गंगा में बह पड़ रहे थे, कौन से नदी नाले में बहना पसंद करेंगे? कौन से नदी नाले में बहना पसंद करेंगे तीसरे वेव में? शर्म कीजिए, तीसरी वेव आने वाली है, तीसरी वेव आने वाली है, शर्म कीजिए। पहली वेव में संजू वर्मा जी, केरल की तरफ भारतीय जनता पार्टी जहर की पुड़िया है, हर तरह के तुष्टिकरण आप करती हैं। केरल सरकार बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष। संजू जी जवाब दीजिए, फिर मैं सायरा जी के पास चल रहा हूं। संजू जी, पहली बात तो ये कि यहाँ पर ये जो शोएब जमील मेरे पर पर्सनल टिप्पणी कर रही हूँ, तो मैं कर रहे हैं, मैं इनको बता दूं, मुझे आप ज्ञान मत दीजिए। 16,000 और 16 लाख करोड़ का आपके कपिल सिब्बल ने जीरो लॉस थ्योरी के बारे में बात की थी, और आपके राहुल गांधी ने एस्केप वेलोसिटी के बारे में। इसलिए मुझे ज्ञान कीजिए, चाहिए और मदरसा में जो ज्ञान मिलता है ना, पहले वो समझिए। आप लोग जैसे मदरसे में पढ़े हुए लोग यहाँ पर आकर मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। आप हो कौन? आपके कुरान में लिखा जाता है, यू विल गेट 72 हूर्स। देश जानता है। चुप रहिए, चुप रहिए, मैं मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ। अजय जी, जमाई साहब व्यक्तिगत टिप्पणियां मत कीजिए प्लीज। जमाई साहब ये गलत बात है, नहीं है, बहुत निंदनीय है, ये निंदनीय है ये जमाई साहब, आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, कृपा करके आप चाहें तो शो छोड़कर जा सकते हैं। आपकी आवाज में बंद कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, आप इस काबिल नहीं है कि आपको हम डिस्कशन रखें। व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं चलती हमारे चैनल पर, प्लीज। गलत है, ये गलत है। सायरा जी प्लीज प्लीज, विजय जी बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ एक वैज्ञानिक, एक बहुत आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। देखिए, हर राज्य में जो एक्सटेंट होता है इन्फेक्शन का, कि कौन सी पॉपुलेशन को किस तरह का एक्सटेंट इन्फेक्शन किया गया है, वो एक टर्म होता है सेरो प्रेवलेंस सर्वे, उस पर निर्भर करता है। और यहाँ पे ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इस बात में बहुत स्पष्ट तरीके से बोला है कि अभी हाल में मतलब सायरा जी देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात समझना चाहता हूँ, दर्शकों को भी सीधी बात बताइए। मैं एकदम सीधी बात बताइए ना, क्या केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की बातों को नहीं मानना चाहिए था? बात करने देंगे आप मुझे, प्लीज आप मुझे बात करने देंगे। मैं आग्रह कर रहा हूँ, मेरे पास वक्त कम है, इसलिए आग्रह कर रहा हूं आपसे। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या दर्शकों के जानने का अधिकार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब चिंता जाहिर की तो केरल सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए था, हाँ या ना? सर्वे हुआ, वो भारत में दिखाया कि 67.6%। सायरा जी सवाल बहुत सीधा सा है, सवाल बहुत सीधा सा है, सायरा जी सवाल बहुत सीधा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब चिंता जताई, क्या केरल सरकार को सुनना चाहिए था, हाँ या ना? बताइए, केरला ने अपने तरीके से एक बहुत। सायरा जी आप जवाब क्यों नहीं देना चाहती हैं, क्यों भाग रही हैं आप जवाब से? मैं आ रहा हूं संजू जी, एक मिनट। सायरा जी आप क्यों भाग रही हैं जवाब देने से? सुप्रीम कोर्ट की चिंता क्या केरल के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, हाँ या ना? महत्वपूर्ण थी या नहीं? मुझे आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया। चलिए संजू जी, आखिरी 30 सेकंड मेरे पास, वो आपके लिए प्लीज। जी, पहली बात तो ये कि केरल आज भारत के जितने कोविड के नए केसेस आ रहे हैं, उसका 50 से ज्यादा प्रतिशत केरल से आ रहा है। दूसरी अहम बात, बकरी ईद के बाद मल्लपुरम जो एक मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, मल्लपुरम में कहा जाता है 93% 93% राइज हुआ कोविड के केसेस का। तीसरी और अहम बात कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है, 24 करोड़, और यहाँ टेस्ट पॉजिटिविटी रेट क्या है, 0.01%। केरल की जनसंख्या क्या है, 3 करोड़, और यहाँ टेस्ट पॉजिटिविटी रेट क्या है, 13%। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के मुकाबले केरल की जनसंख्या इतनी कम है, और उसके बावजूद 16,000 लोग मर चुके हैं, और यहाँ पर शोएब आलम जैसे लोग
जो जिहादी हैं ये आकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं। मैं कैसी स्पोक्स पर्सन हूं, इसका सर्टिफिकेट मुझे आप जैसे मदरसा की सरकार नहीं है। चलिए, आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही था आज, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अपनी चिंता जाहिर की थी, खुलेआम जाहिर की थी, अपने आदेश में जाहिर की थी, केरल सरकार को इस पर ध्यान देना ही चाहिए था। अगर थर्ड वेव बड़े पैमाने पर देश में आता है और उसमें केरल की भूमिका पर भविष्य में चर्चा होगी, तो यह बात उठेगी कि केरल सरकार ने बड़े पैमाने पर तुष्टीकरण के तहत लापरवाही की। कोरोना की थर्ड वेव के खतरे के बीच सियासी जबरदस्त उछाल भी है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में है, 2024 के लिए मोदी विरोधी मोर्चा तैयार कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस मोर्चे की कमान किसके हाथ में होगी? इस सवाल पर होगा आज का कुरुक्षेत्र 6:20 पर। फौरन लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।